रवि किशन चुनाव रथ में सवार हो चुके हैं। यहाँ गाना गा रहे हैं, नमो पार्वती से लेकर मोदी की योजनाओं पे बात हो रही है। रवि किशन जी जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? विकास पर, गरीबों के कल्याण पे, बेटी बहनों की सुरक्षा पे, वो सारी चीजें जो कि इनकी जिंदगी को बदल दी। इनको कोरोना में जो इनके बच्चे भूखे मरने वाले थे, उनको दिख रहा था कि अगर अनाज नहीं होता, कमाई नहीं थी, उनके बच्चे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, वैक्सीन की जरूरत थी, वैक्सीनेशन बनवा के अपने वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिंदगी बदल दी। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास बना दिया, जहां पर हर सरकारी स्कूल में मेरी निधि द्वारा भी स्मार्ट क्लास दिया गया। तो ये जो तब्दीलियां हैं ये ऐतिहासिक है, और उसी मुद्दे पर, उसी बात पर इनके सामने साधारण तरीके से बोल रहा हूं कि भैया हो, जेकर खाई वो है का गाई। तो लोग खुद बोलते हैं हम जेकर खाई वो है का गाई। मैं जिसका खाती हूं या मैंने जिसका खाया है, मैं उसी, जो मेरे सुख में दुख में रहा वो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और कोई नहीं। 26 दल इकट्ठे हुए तो आप मन से कहते हैं कि अब की बार साजिश हुई है। कौन सी साजिश है ये मंदिर पर ताला लगाने की साजिश है। अच्छा, इनको लग रहा है ये हम लोगों की शक्ति है, मोदी जी की शक्ति है। 500 वर्ष वाला सपना पूरा हुआ, सारे सनातनी विचारधारा जग गए, उसको उन लोग पहले से बनने नहीं दे रहे थे। तो लोगों ने अंदर ही अंदर खानों में इनकी सभाओं में बोला जाता है कि धारा 370 को फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा, 2 प्रधान 2 निशान फिर एक्टिव हो जाएगा, और ऐसी सारे आरक्षण जो हैं वो दूसरे समाज को बांट दिए जाएंगे। एक समाज को जो आरक्षण मिलता है, संविधान के झूठ को इन्होंने फैलाया। तो ये गंदी साजिश है, जहां पर हमारे भीमराव बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का सम्मान मोदी जी पूरी तरह कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है। तो ये राजनीति का स्तर इतना छोटा, लेवल इतना नीचे गिराया इस बार, एक मोदी जी को हराने के लिए, जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, जिन्होंने आतंकवाद को धरती के अंदर धसा दिया, पूरा विश्व के नेता जिनका सम्मान कर रहे हैं, उनको रोक नहीं पाए। तो 26 दल इस लेवल पर आ गए। उनको पता है 4 जून को दोबारा भाजपा की सरकार तीसरी बार बन रही है। तो ये तो कह रहा है कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है, 400 पार की बातें कर रहे हैं। ये विपक्ष करना चाह रहा है। विपक्ष ने अपने अपने लोगों को कहा है कि एक समुदाय को बाकी सारे समुदाय का आरक्षण ले जाके दे दिया जाए, उस समुदाय को मजबूत कर रहे हैं। तो हमारी राजनीति उस लेवल की नहीं है कि हम उन लोगों की तरफ इस तरह से बातें करें। जहां रवि किशन जा रहे हैं तो बुजुर्ग हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं सब। कमल का फूल, कमल का फूल, और मत जाइए भूल, मत जाइए भूल। माई प्रणाम माई। सवाल ये है कि आप गा रहे थे, कौन कौन से गाने गुनगुना रहे हैं और जनता का रिस्पॉन्स कौन से गाने? 2-3 दिन बचा है, तो 2-3 दिन में यही है कि चला हो सखी वोट डारे, कमल निशान, तो भटका नहीं रहे, उसी शब्द पे रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चुनाव एक उत्सव है, और ये उत्सव को उत्सव की तरह लेना है। ये देश को बचाने का चुनाव है। विरोधी परिवार के लिए, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हम सब इस 45 डिग्री में घूम रहे हैं, देश के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने मोदी जी के निस्वार्थ संत के लिए वोट मांग रहे हैं, देश को बचाने और बढ़ाने के लिए वोट मांग रहे हैं। विपक्षी काजल निषाद को आप कैसे देखते हैं? आपके खिलाफ वो है, तीसरी बार मैदान में है। निषाद समाज का वोट इस सीट पर निर्णायक माना जाता है। देखिए, पिछली बार बहुत बड़े नेता थे राम भुआल निषाद जी, सपा बसपा लड़ी थी, तब भी हमको 7.5 लाख। मुझे निषाद समाज अपना ही समझता, क्योंकि उनकी बेटियों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने में योगदान मेरा रहा। उनके बच्चों को ऑक्सीजन दिलवा के कोरोना में बचाने में उस वक्त हम रहे। अनाज उनके घर में बाढ़ में पहुंचाने वाले मोदी जी, योगी जी के द्वारा निर्देशित वो सांसद ये रहे। 5 साल निषादों ने इस आदमी को देखा, टीवी के पर्दे पे भी उन्होंने निषाद की भूमिका में हमको देखा, रामलीला में भी भगवान केवट के रूप में देखा। उनको लगता भैया निषाद ही हैं, और जो राम भक्तों पर गोली चलाए हैं वो सपा सरकार में उनके प्रत्याशी को, जो सिर्फ चंदा लूटने भोले निषादों से आते हैं, हर बार चंदा लूट के चले जाएंगी, ये बार बार आती हैं, चंदा लूट के चले जाती हैं।
उनको कभी भी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी या उसकी प्रत्याशी जो भी निषाद नाम से आया उसको आप देख लीजिएगा, वोट नहीं मिलेगा।